नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और उनसे रिलेटेड PYQs पे डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन सोयल प्रोफाइल से संबंधित है। क्वेश्चन है अरेंज सोयल हॉरिजॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द सोयल प्रोफाइल। और आपको जो सोयल हॉरिजन दिए गए हैं वो है OI, EOE, EB और BC। आपको जो है ये टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए अरेंज करने हैं। तो हम सामान्य रूप से जब भी सोयल हॉरिजन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं O, A, E, B, C और R। O जो होता है ये ह्यूमस, जो आपके लीव्स जो हैं वो गिरती हैं, उनकी वजह से ये हॉरिजन बनता है और ये फॉरेस्ट में सबसे थिक होता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट जैसे फॉरेस्ट में। इसके नीचे जो हॉरिजन होता है उसको ए हॉरिजन कहते हैं, टॉप सोयल भी कहते हैं, मिनरल होते हैं इसमें। और आपके जो है ह्यूमस डिग्रेडेड जो आपका डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो उसमें होता है। फिर ई पार्ट आता है, फिर बी सी। परंतु कई बार क्या होता है कि हम इन हॉरिजन को और विस्तार से जो है और डिटेल में जानने के लिए फर्दर इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है OI और OE। तो OI जो है इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपका जो O हॉरिजन है उसमें सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर है उसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, यानी कि डिग्रेडेशन इनिशियल स्टेज पे है, स्टार्ट हो चुका है, इनकम्प्लीट है। तो OI इसमें जो डिग्रेडेशन है वो इनकम्प्लीट है। ये आपका सबसे ऊपर वाला लेयर है। OE इन्हांस्ड, यहाँ पे डिग्रेडेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है, ये इसके नीचे का लेयर है। तो OI, OE, इसके बाद में E, फिर आता है EB, यानी कि E और B के बीच का जो एक ट्रांजिशनल जोन है वो EB है, यानी कि इसके बाद में EB आएगा। BC, B और C के बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया है वो BC ओरिजिन होता है, यानी कि इसके बाद BC आएगा। इस तरीके से OI यानी कि ऑप्शन नंबर A, देन ऑप्शन नंबर C यानी कि OE, उसके बाद में ऑप्शन नंबर B यानी कि E, फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर D और उसके बाद में ऑप्शन नंबर E। इस तरीके से देखें तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही आपका जो है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन में हमें जो है आपके और सोयल हॉरिजन दिए गए हैं और उनके मेजर फीचर दिए गए हैं। लिस्ट ए जो है, लिस्ट 1 जो है इसमें हॉरिजन है और लिस्ट बी में इनके फीचर हैं। तो मौलिक, सैलिक, खादिक और आपका स्पोडिक, ये 4 तरीके के हॉरिजन दिए गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत पॉपुलर हैं, तो आप लोगों ने इस लिस्ट को बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है बच्चों, पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इस लिस्ट का आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें आपके जो है डायग्नोस्टिक हॉरिजन हैं और उनके मेजर फीचर, इस लिस्ट से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है ना। जैसे कि इसमें लिखा है एक्यूमुलेशन, ये देखिए मेजर फीचर में एक्यूमुलेशन ऑफ लो एक्टिविटी क्ले। ठीक है, तो
एक्यूमुलेशन ऑफ लो एक्टिविटी क्ले जो है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये बिल्कुल सेम जो है आपको खादी इसमें हॉरिजॉन के का फीचर मिलेगा। तो अगर हम सारे के सारे ये जो आपके हॉरिजॉन हैं इनको देखें, जैसे कि एर्गलिक पहला आपका हॉरिजॉन है। एर्गलिक का है मेजर फीचर, इट कंटेन्स ए बिल्डअप ऑफ सिलिकेट क्ले एंड द हॉरिजॉन आर ओनली स्लोली फॉर्मिंग। नेट्रिक हाई सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है इसका। प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर एंड आपका एर्गलिक हॉरिजॉन। फिर आपका एग्रिक हॉरिजॉन की बात करें तो लो CN रेशो, ऑर्गेनिक एंड क्ले बिल्डअप जस्ट बिलो द कल्टीवेशन इंक्लूडिंग द प्लॉग लेयर। ऑक्सिक क्या है, 30 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस सिलिकेट क्ले जो है आपका ऑफ हाईली वॉर्न एंड नॉन स्टिकी वैरायटी। सैलिक में है सॉल्ट एक्यूमुलेटिंग। फिर है आपका कैम्बिक में नॉन एलुवियल केमिकल रिएक्शन ऑल्टर द फिजिकल मूवमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट हैज़ एक्यूमुलेटेड एंड द थिकनेस जो है आपका 50% और ग्रेटर। खादिक लो एक्टिविटी क्ले एक्यूमुलेटिंग। फिर आपका जिप्सम एक्यूमुलेटिंग। फिर है आपका संबेरिक ए बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। सल्फ्यूरिक वेरी एसिडिक। पेट्रोजिप्सिक सिचुएटेड इन द जिप्सिक हॉरिजॉन। स्पोडिक एक्यूमुलेशन ऑफ Fa एंड आपका आयरन ऑक्साइड। फिर है आपका एल्बिक लाइट कलर ऑफ Fe एंड आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड मोस्टली रिमूव्ड। फिर मॉलिक फाउंड टू बी थिक एंड डार्क कलर विद ए रोबस्ट सोइल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट नॉट एक्सीडिंग 0.6 एंड ए हाई वाटर कंटेंट मोर देन 50% बेस सेचुरेशन। अब अगर हम ये सारे फीचर हमने देख लिए, इसके बिहाफ पे देखें तो मौलिक है ना, मौलिक में आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। थिक डार्क कलर हाई बेस सेचुरेशन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो भी हमने पढ़ा। सैलिक सॉल्ट एक्यूमुलेशन यानी कि ऑप्शन जो है बी में 4 के साथ में मैच कर जाएगा। फिर आपका खादिक में क्या आएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ लो एक्टिविटी क्ले। और आपका स्पोडिक में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर Fe एंड आयरन ऑक्साइड एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो स्पोडिक यहाँ पे हम देखें, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये Fe है बच्चों। ठीक है, ये Fe है, गलती से टाइप हो गया होगा, Fe। ठीक है, इसे आप ठीक कर लेंगे आयरन। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जो है बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिससे कि आगे आपको जो इस तरीके के क्वेश्चन तंग ना करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से हमसे एसोसिएट अगर आप होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है
7696180020। इस नंबर पे अपना नाम और ईमेल आईडी लिख के आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे। आपको हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करा लेंगे। वहाँ से आपको इन्वायरो अकेडमी कोर्सेज़ के बारे में अपडेट मिलते रहते हैं। छोटे छोटे करंट अफेयर अपडेट, जॉब अपडेट्स और जो है स्मॉल स्मॉल जो है आपको हम नोट्स जो है वो शेयर करते रहते हैं स्लाइड की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे पीडीएफ की फॉर्म में। इस तरीके से जो है कॉन्टीन्यूअसली आप अपडेटेड रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको जो है जो इन्वायरमेंट के फील्ड में लगातार जो एक्टिविटी हो रही है उनके लिए आप बिल्कुल अपडेट रहते हैं और इन्वायरो अकेडमी के कोर्सेज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहती है। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ हमेशा आप लोगों के साथ में है, हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों।